उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था और वहां से हार मिली थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने हो सकता है इसी मद्देनजर अब बीजेपी उनको करहल की सीट से चुनाव में उतारती हुई नजर आ जाए, क्योंकि देखिए लगातार जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो नजर आता है वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है और करहल विधानसभा सीट पर है। मिल्कीपुर विधानसभा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसे में देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अधिक सीटें हासिल की हैं, यानी 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, उसके बाद से सूबे में समाजवादी पार्टी का डंका बज रहा है। अब देखना यह होगा क्या समाजवादी पार्टी अपनी इस जीत को आगे तक ले जा पाएगी, यानी जिस तरह से उपचुनाव सर पर हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर विधानसभा चुनाव के लिए अपने रास्ते को और भी ज्यादा साफ करती हुई नजर आएगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव को करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम फिलहाल फाइनल हो चुका है। लेकिन क्या अपर्णा यादव की अब भी वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है? और अगर समाजवादी पार्टी में अपर्णा की वापसी होती है तो क्या समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आएगी या फिर करहल से ही उन्हें उम्मीदवार बनाती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे पर न्यूज रूम के सहयोगी से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ समाजवादी पार्टी आगे की रणनीति बनाती हुई नजर आएगी और उपचुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी उतरेगी और क्या कुछ परिणाम यहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला सवाल अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या लगता है जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आई है, तो क्या विधानसभा के उपचुनाव में यहां पर अपर्णा यादव को अगर पार्टी में वापसी करती है तो करहल से यहां पर अखिलेश यादव मौका देते हुए नजर आएंगे और तेज प्रताप यादव का टिकट कटेगा? देखिए, अभी तो संभावना बहुत ना के बराबर है कि अपर्णा की वापसी सपा में हो सकती है, क्योंकि बहुत समय से ये बात कही जा रही है कि भाई अपर्णा की वापसी सपा में होनी चाहिए, बीजेपी में उनको जो इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए तब वो कहीं भी नज़र नहीं आता। कई चुनाव बीत गए, कई मौके ऐसे हैं जब अपर्णा को प्रमोट किया जा सकता था या कोई अहम जिम्मेदारी उनको दी जा सकती थी, लेकिन अपर्णा अभी भी देखा जाए तो कोई बहुत अहम जिम्मेदारी बीजेपी के अंदर निभाती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई इससे बेहतर तो अपर्णा की जो स्थिति थी वो समाजवादी पार्टी के अंदर थी, इसीलिए सपा के अंदर वापस उनको आना चाहिए और अगर वापस आती हैं तो उपचुनाव का समय कह सकते हैं कि माहौल है। ऐसे में हो सकता है करहल जो खुद सीएम या जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव, उनकी कह सकते हैं सीट है और वहाँ से अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो एक पारिवारिक सीट के तौर पर वो यहाँ पर सपा का जो जीत का परचम है वो लहराती हुई नज़र आ सकती है, इसीलिए उनके नाम पर बार बार चर्चा होती हुई नज़र आती है। लेकिन मुझे ऐसा बहुत कम लगता है कि अपर्णा की वापसी फिलहाल सपा में होने वाली है। लेकिन हाँ, एक कयास ये ज़रूर लग रहे हैं कि करहल सीट के ऊपर यादव वर्सेस यादव का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का नाम लगभग अब सपा की तरफ से फाइनल कर दिया गया। तो ऐसे में हो सकता है अपर्णा यादव जो अब तक चुनाव में नहीं उतरी बीजेपी की तरफ से, हो सकता है इस बार बीजेपी उनको करहल की सीट पर तेज प्रताप यादव के मुकाबले उतारे और यहां से अपर्णा यादव को एक बड़ा मौका देती हुई नजर आए। लेकिन सर, लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि मैनपुरी से यहाँ पर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ रही थी, उम्मीदवार बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन डिम्पल यादव के आगे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो क्या करहल से अगर जिम्मेदारी मिलती है तो तेज प्रताप यादव के नाम के साथ भी वो यही करेंगी कि उनको वो जिम्मेदारी लेने से मना कर देंगे? देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि डिम्पल के यादव के मुकाबले कई बार उनको अप्रोच भी किया गया। जब उपचुनाव था मैनपुरी का तब भी ऐसा सुनने में आया कि अपर्णा को लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अपर्णा ने मना कर दिया। इसके बाद अब जो चुनाव हुए उसमें भी यही बात हुई, लेकिन अपर्णा ने फिर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी अपने परिवार के खिलाफ। लेकिन देखिए, वहीं अगर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बात करें आजमगढ़ में तो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आती हैं। हो सकता है इसी मद्देनजर अब बीजेपी उनको करहल की सीट से चुनाव में उतारती हुई नजर आ जाए, क्योंकि देखिए लगातार जो माहौल है बीजेपी में वो कह सकते हैं अपर्णा के लिए कोई बहुत सुखद नहीं है। ऐसे में उनको एक बड़ा मौका देने के लिए बीजेपी ये एक दाव चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर शायद अपर्णा को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टली तौर पर वो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव या डिम्पल यादव के मुकाबले नहीं खड़ी हैं, बल्कि कह सकते हैं कि परिवार का सदस्य ज़रूर है तेज प्रताप यादव, लेकिन वो
उनके बहुत ज़्यादा करीबी नहीं है और थोड़ा सा दूर का रिश्ता हो जाता है, तो ऐसे में हो सकता है यहाँ पर अपर्णा जो है वो उनके खिलाफ चुनाव में उतरती हुई दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अपर्णा यादव उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और ऐसे में अगर यादव वर्सेस यादव मुकाबला हो जाता है तो क्या कुछ यहाँ पर परिणाम निकल कर सामने आएंगे। अगला सवाल नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, क्या कुछ लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव को मैनपुरी से जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई, लेकिन अपर्णा ने साफ इनकार कर दिया, तो क्या अब यहाँ पर करहल की सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना के उतारेगी और अपर्णा यादव और तेजप्रताप यादव के बीच अगर मुकाबला होता है तो क्या कुछ परिणाम यहाँ पर रहने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है मनीष की भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर किसी नाम को आगे नहीं किया है, बल्कि प्रभारी के रूप में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारियां तो दी गई हैं और इसी जिम्मेदारियों के तहत ये तय किया जा रहा है कि कम से कम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को जीत जाए। और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का फोकस जो नजर आता है वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर है और करहल विधानसभा सीट पर है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट इसलिए है क्योंकि फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव अवधेश प्रसाद ने जीतकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी उन गढ़ में भी हार सकती है जहां पर धार्मिक मुद्दों को लेकर जीत का दावा कर रही थी। और आज यही हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही उनके खिलाफ बोलते हैं, बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। ये तक कह डालते हैं कि बुलडोजर की वजह से ही अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। अब समाजवादी पार्टी के तहत अगर हम बात करें तो वो पीडीए के तहत चुनावी मैदान में उतर रही है। करहल सीट से जहां पर आपने तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया है, जहां अखिलेश यादव नाम आगे करते हुए नजर आ रहे हैं कि यादव चेहरा है, यादव वोट बैंक करहल सीट पर अधिक माना जाता है, 1 से 1.5 लाख के करीब आबादी मानी जाती है। वहीं इसी आधार पर कहा जा रहा है कि सपा का गढ़ है, अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है, तो इस सीट को सपा के खाते में ही जाना चाहिए। तो तेज प्रताप यादव का नाम आगे तो आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी क्या यादव चेहरे के खिलाफ यादव चेहरा ही उतारती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ पर कोई और कार्ड खेलती हुई नजर आएगी? इसी बीच में अपर्णा यादव की क्या भूमिका होगी? जैसे कि अभी तक बताया गया है कि अपर्णा यादव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट से लखनऊ के कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले चुनाव हार जाती हैं, लेकिन अपर्णा यादव के साथ पूरा परिवार जुटा रहा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बात करें या अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें, यहाँ पर शिवपाल यादव की बात करें, डिम्पल यादव की बात करें, हर कोई प्रचार प्रसार करने में अपर्णा यादव के लिए कैंट सीट पर पहुंचा था। और आज भी आप ये देखिए कि जब लोकसभा का चुनाव था, दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में आजमगढ़ में जब अपर्णा यादव ने प्रचार प्रसार करते हुए धर्मेंद्र यादव पर हमला बोला, उस दौरान भी अपर्णा यादव के खिलाफ आजमगढ़ पहुंचकर अखिलेश यादव ने एक शब्द भी नहीं कहा। तो ये रिश्ता दिखाई दिया जाता है जो कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि मैनपुरी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया गया, लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए खुद इच्छा जाहिर करती हुई अपर्णा यादव नजर आई थी। मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन अभी चर्चा है कि अगर मौका भारतीय जनता पार्टी देती है तो एक कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि परिवार से परिवार का मुकाबला बनता हुआ देखा जाएगा करहल विधानसभा सीट पर। लेकिन देखना होगा भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है या फिर नहीं अपर्णा यादव पर। तो वाकई अब देखना दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी अगर करहल से मौका देती है तो यादव वर्सेस यादव ये मुकाबला कितना ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी ना मिलना, अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को लेकर कोई ऐलान ना करना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं। अगला सवाल हमारा दिनेश से रहेगा। दिनेश, क्या कुछ लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव को मैनपुरी से मौका दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिला, तो क्या उपचुनाव में 9 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखी हैं, करहल की ना सही लेकिन किसी और सीट पर उनको मौका मिलता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ लगता है? देखिए, बीजेपी यदि अपर्णा यादव पर दाव खेलेगी तो करहल सीट पर ही दाव खेलने वाली है, क्योंकि
मुलायम परिवार लंबे समय से इस सीट पर सक्रिय रहा है। यहाँ तक कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने खुद यहीं से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो करहल को लेकर के लगातार चर्चाएं तेज हैं। एक तरफ पिछले दिनों हमने देखा कि जब समाजवादी पार्टी परिवार के तमाम जो सदस्य थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, उसके बाद अपर्णा यादव सफे पहुंचती है, शिवपाल परिवार से मुलाकात करती है, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव तमाम सदस्यों को जीत की बधाइयां देती हैं। तो उससे एक ये भी उम्मीद की किरण दिखाई दी थी कि आने वाले वक्त में क्या अपर्णा यादव यहाँ समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव के साथ मुलाकात जो थी वो कई सियासी बयानबाजियों को यहाँ पर जो है जन्म दे रही थी। और ऐसे में ही यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर शिवपाल यादव ने भी ये कहा था कि यदि वो परिवार में वापसी कर जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक भविष्य के लिए भी और पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ऐसे में आने वाले चुनाव ये निर्धारित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपर्णा यादव की भूमिका को निर्धारित करती है। जिस तरीके से अपर्णा यादव को योगी आदित्यनाथ की बड़ी करीबी माना जाता है, तमाम राजनीतिक रणनीतियां बनाती हुई नजर आती हैं। विशेष भूमिका में भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त वो मौजूद हैं, लेकिन आने वाले वक्त के अनुसार यहाँ पर अपर्णा यादव जो राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं, क्योंकि 2017 में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था और वहां से हार मिली थी। लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने उनको दरकिनार किया, स्टार प्रचारकों की सूची से भी बाहर रखा, इसके साथ साथ जो मैनपुरी को छोड़कर जहां पर वो अमेठी, रायबरेली या फिर कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही थी, वहां से भी उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो ऐसे में अपर्णा यादव को भी खुद कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास की कमी दिखाई दे रही होगी कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए कड़ी टक्कर करहल सीट पर बन सकती। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के लिए कड़ी टक्कर यहाँ पर बन सकती है। देखना ये होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को करहल के मैदान से उतारा जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 सीटें रखी हैं उनमें से 8 सीटों में से किसी सीट पर अपर्णा यादव को यहाँ पर मौका मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखा जा रहा है जब से लोकसभा चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपर्णा यादव का सियासी वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सपा में वापसी करेंगी, और अगर सपा में वापसी करती हैं तो आखिर अपर्णा यादव सपा में कब वापसी करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।